नासिका से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। एक पुरुष का प्राकट होता है जिसका नाम इक्ष्वाकु पड़ता है। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उनमें से जो सबसे बड़े थे विकुक्षी, निमि और दंडक। जो निमि है उनसे मैया सीता का वंश चला, और जो महाराज विकुक्षी हैं, विकुक्षी संसार में ससाद नाम से विख्यात हुए। विकुक्षी के पुत्र का नाम था पुरंजय, पुरंजय के अनैना, अनैना के पृथु, पृथु के विश्वरंदी, विश्वरंदी के चंद्र, चंद्र के युवनाश, युवनाश के सावस्त, सावस्त के बृहदस्य, बृहदस्य के कुबलेश। और महाराज कुबल्याश ये बड़े बली थे। उन्होंने धुंधु नाम के दैत्य का वध भी किया था, जिनसे इनका नाम धुंधु मार भी पड़ा। कहा इनके 21,000 पुत्र थे, लेकिन धुंधु नाम का जो दैत्य था उसके मुख से जो अग्नि निकली उससे इनके सारे पुत्र मारे जाते हैं। केवल 3 बचते हैं, धृडास, कपिलास और भद्रास। महाराज धृडास का वंश चलता है हर्यश, हर्यश के वर्णास, वर्णास के कृसास, कृसास के सेनजित, सेनजित के हुए महाराज युवनाश। महाराज युवनाश की 100 रानियां थी, पुत्र संतान किसी को नहीं थी। ऋषियों ने दया दृष्टि की। महाराज एक कलश में अभिमंत्रित जल करके रखा, राजा से कहा राजा इस जल को बड़ी रानी को पिला देना, जिससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज राजा जो थे वे भूल जाते हैं। महाराज युवनाश भूल गए कि ये जो जल है वे अभिमंत्रित है, और जल को लेकर आए। जिस जगह वो सो रहे थे वहीं रखकर सो गए कि सुबह होगा, सुबह होगी तो दे दूंगा। राजा को रात में प्यास लगती और वो जो लोटा था उसमें जो जल था वो राजा खुद पी लेते। और राजा कोई स्त्री तो थे नहीं। जब उनका गर्भ रह जाता है, राजा का गर्भ रह गया तो सारे संत, सारे ऋषि सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो राजा के पेट को चीरकर उस बालक को निकाला जाता है। राजा के पेट को चीरकर उस बालक को निकाला गया तो वह बालक रोने लगता है। गंधाशति कुमारोयं स्तनयं रोरुयते भृशं मांधाता वश्य मांग्रोदे चितिन्द्रोदे सिनी मदात। मत, और इतना कहकर अपनी तर्जनी उंगली उसके मुख में दे दी। वह शांत हो जाता है। महाराज उसका नाम मानधाता पड़ता है। मानधाता के हुए अमरीश, अमरीश के पुरुकुश, पुरुकुश के त्रैदस्यु, त्रैदस्यु के अनरण्य, अनरण्य के हर्यश्व, हर्यश्व के अरुण, अरुण के त्रिवंदन, त्रिवंदन के सत्यव्रत, सत्यव्रत के हुए महाराज सत्य हरिश्चंद्र। और महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के भरुक, भरुक के ब्रक, ब्रक के बाहु, बाहु के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के केतुमान। और महाराज कहते हैं कि इन्हीं के वंश में, भगवान राम के वंश में ही एक जो महारथी हुए जो गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। महाराज असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, और दिलीप के हुए महाराज भागीरथ जो गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए। बोलिए गंगा मैया की जय हो। और इसी बीच में कुछ दान आया है। 151 रुपए का दान श्री मनोज अहरवार के सुपुत्र उमाशंकर अहरवार, और 1111 रुपए का दान श्री अमित सिंह राजपूत जी, उनकी तरफ से 1111 रुपए का दान। 101 रुपए का दान कुंवारी राधिका कौशिक जी। 51 रुपए का दान श्री केपी सिंह रजक। 51 रुपए का दान कुंवारी शिल्पी कीर्ति, शिल्पी कीर्ति और बालवीर। 51 रुपए का दान कुंवारी नैना, दीप्ति और संध्या। और 101 रुपए का दान कुंवारी चाहत, कृष्णा सेन। और 101 रुपए का दान श्री हरिराम के सुपुत्र श्री सुरेंद्र कुमार अहरवार जी की ओर से 101 रुपए का दान आया है। एक बार जोरदार तालियां सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद।
महाराज शुद्ध के नाभ के सिंधु द्वीप के अयुतायु के ऋतुपर्ण के सर्वकाम के सुदास के सौदास के अश्मक के मूलक के दशरथ। ये महाराज दूसरे दशरथ हैं और जो राम जी के पिताजी हैं वो दूसरे दशरथ हैं। महाराज दशरथ के एडविड के विश्व के खटवांग के दीर्घबाहु के रघु और रघु के हुए महाराज अज। महाराज अज के घर में कोई संतान नहीं थी और ऐसे प्रतापी राजा थे महाराज अज, जिनके दरबार में कोई भी आए तो खाली हाथ लौटकर ना जाता, प्रसन्न होकर जाता था। हमेशा दान धर्म में आगे रहते थे। कोई भी धर्म का काम हो उसमें सबसे आगे, दानवीरों में भी सबसे आगे। जो राजा में गुण होने चाहिए वो महाराज अज में थे। हर गुण सर्वगुण संपन्न महाराज अज थे। एक दिन उसी राज्य में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मण देवता से कहा कि हमारे ऊपर इतनी गरीबी है, हमारे घर में इतनी गरीबी है, आप जाकर राजा से कुछ मांगते क्यों नहीं है? हमारे राज्य के जो राजा हैं, हमने सुना है कि वो हर किसी का दुख दूर करते हैं, तो आप जाइए और उनसे इतना मांग कर आइए कि हमारी जो ये गरीबी है वो दूर हो जाए। तो ब्राह्मण देवता पहले मना करते हैं, कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ब्राह्मणी ने जबरदस्ती कहा नहीं आप तो जाइए। ब्राह्मण देवता जब राजा अज के दरबार में पहुंचते हैं तो महाराज अज ने ब्राह्मण देवता को सर झुकाकर नमन किया और ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो महाराज जब ब्राह्मण देवता ने राजा अज की बात सुनी तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हमें आपसे कोई सेवा नहीं करवानी, हम तो बस आपसे कुछ लेने आए हैं। कहा बताइए क्या लेना चाहते हैं? तो कहा आप मुझे अपने मेहनत की कमाई दीजिए, जो आपकी मेहनत से कमाया गया हो आप उस मेहनत की कमाई मुझे दे दीजिए। तो महाराज अज ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अभी तक मेरी इतनी आयु निकल गई, इतनी उम्र मेरी बीत गई, लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं कमाया। यानी जो मेरे पिता की संपत्ति थी वही मेरे पास है, मैंने कभी कोई काम किया ही नहीं, इसलिए मैं आपको मेहनत की कमाई कैसे दूं? आप कुछ और मांग लीजिए। कहा नहीं महाराज, आप तो मुझे मेहनत की कमाई दीजिए। तो महाराज आज कहते हैं कि अच्छा है, आप एक काम कीजिए कि आप आज चले जाइए, कल आना। आप आज चले जाओ, कल आना। आप कल आओगे तो आपने जो मांगा है वो आपको मिल जाएगा। महाराज अज के कहने पर ब्राह्मण देवता लौट जाते हैं। ब्राह्मणी ने पूछा क्या लाए हो? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि कल देंगे वो जो मैंने मांगा है। तो ब्राह्मणी इतनी लालची थी कि मन में विचार करने लगी कि शायद मेरे पति ने इतना मांगा है जो राजा अज के पास है नहीं, तो राजा व्यवस्था करके कल देंगे। इधर महाराज को आधी रात तक नींद नहीं आती है। महाराज आज सोचते हैं कि ऐसा क्या करूं, मेहनत की कमाई कहां से लाऊं जो मैंने अपनी मेहनत से कमाई। तो महाराज आज को एक सुझाव आता है और महाराज आज अपनी पत्नी रानी के साथ गुप्त दरवाजे से, वो गुप्त दरवाजा जो केवल राज्य के मुख्य लोगों को ही पता रहता है, वो राजा रानी दोनों गुप्त दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। गुप्त दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और मजदूरी ढूंढने लगते हैं। मजदूरों की तरह वस्त्र पहन जाते हैं। उन्हें लोहा पीटने का काम मिला। जो ठेकेदार था, जो काम करवा रहा था, उसने राजा से कहा कि आप मुझे दिखते तो नहीं है कि आप काम करने लायक हैं, यानी हट्टा गट्टा शरीर है, बड़े अच्छे दिख पड़ते हैं, भला आप काम क्यों करेंगे? तो महाराज अज ने कहा कि देखो, अगर आपको ऐसा लगता है
कि हम काम नहीं कर पाएंगे तो हम भली भांति जैसा आप काम करवाएंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन आप हमें काम करने दीजिए। महाराज कहते हैं कि महाराज अज ने लोहा पीटने के काम को स्वीकार कर लिया और महाराज अज लोहा कूटने लगे और रानी पंखे से हवा करने लगी। आधी रात से ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 बजे तक राजा लगातार काम करते रहे, लोहा कूटते रहे। राजा के हाथों में छाले पड़ जाते हैं, राजा के हाथों में छाले पड़ गए, ऐसे छाले थे अरे महाराज जिसने कभी जिंदगी में एक लोटा इधर का उधर ना रखा हो और वो काम करने जाए तो उसके हाथों में तो छाले पड़ ही जाएंगे। महाराज आज के हाथों में छाले पड़े। प्रातः हुई, महाराज ने रानी से कहा कि रानी अब चलिए वरना लोगों के जागने का वक्त हो गया है। तो रानी कहती है कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जो ठेकेदार था उसने महाराज आज से कहा कि आपने इतनी मेहनत की है और उनकी मेहनत की कमाई उसने 2 पैसे दिए। महाराज आज की मेहनत की कमाई 2 पैसे दिए और कहा कि ये आपकी मेहनत की कमाई है। रानी ने अपने साड़ी के छोड़े में, साड़ी के पल्लू में उन 2 पैसों को बांधा और उन 2 पैसों को बांधकर राजा रानी गुप्त दरवाजे से वापस महल में चले जाते हैं। जब प्रातः हुई, सुबह होती है, ब्राह्मण देवता पुनः लेने के लिए आते हैं। महाराज अज ने ब्राह्मण देवता को देखा तो ब्राह्मण देवता को महाराज अज ने 2 पैसे दिए और कहा हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ लेकिन मेरे पास ये 2 पैसे ही हैं आपको देने के लिए। तो महाराज ब्राह्मण देवता कहते कि इसमें भी कोई सोचने की बात है, मुझे मेहनत की कमाई चाहिए थी। मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आप मुझे इतना दो उतना दो, नहीं, मेहनत की कमाई, और आपने मुझे मेहनत की कमाई दी है, मैं उसमें ही बड़ा प्रसन्न हूँ। और ब्राह्मण देवता उन 2 पैसों को लेते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा, कहा क्या लाए हो बताओ तो जरा। ब्राह्मण ने वो 2 पैसे दिखाए, कहा तुम्हें 2 पैसों को लेने में शर्म नहीं आई? इन 2 पैसों को लेके आ गए, इन 2 पैसों से एक वक्त का भोजन भी नहीं होगा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मणी, ये राजा की मेहनत की कमाई है, ये हर किसी को नहीं मिलती, हमको मिली, हम बड़े भाग्यशाली। ब्राह्मणी कहती कि तुम हो भाग्यशाली, तुम रहो भाग्यशाली, हमें नहीं रहना। उसने उन 2 पैसों को लिया और दूर फेंक दिया। ब्राह्मणी उन 2 पैसों को लेती है और दूर फेंक देती है। वे 2 पैसे कहाँ जाकर गिरते हैं? जहाँ तुलसी का पौधा लगा था वहीं वे 2 पैसे जाकर गिर जाते हैं। ब्राह्मणी ब्राह्मण को बहुत सुनाती है और इधर जो 2 पैसे जहाँ तुलसी के पौधे में गिरे थे, एक छोटा सा अंकुश वहाँ से निकलता है, एक छोटा सा पौधा बना। उस पौधे से पौधा जो था वह थोड़ा बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एक दिन वह वृक्ष बन जाता है और उस वृक्ष से फल उगने लगते हैं। ऐसे फल साधारण फल नहीं, हीरे जवाहरात के फल, हीरे जवाहरात के फल उगते थे। और जो ब्राह्मणी थी वह कूड़ा कचरा समझ के घूरे पर फेंकाती और जो फल थे वो सब्जी वाले को दे देती थी। अब एक दिन सब्जी वाला भी आना बंद हो गया और जो आसपास के पड़ोस के लोग थे उनके भी 2-2, 3-3 मंजिल मकान बन गए। अब जिनको हीरा मोती पड़े मिले वो तो उठाएगा और वो इनको उठाकर घूरे पर फेंकाती। ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती कि देखो सब्जी वाला भी अमीर हो गया और पड़ोसियों के देखो कितने बड़े बड़े मकान बन गए, हम गरीब के गरीब ही हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा हम किसी की किस्मत थोड़ी छीन सकते हैं, जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होकर रहेगा। और यहाँ महाराज आज को पता चला कि हमारे राज्य में एक ऐसा फल है, एक ऐसा वृक्ष है जो हीरे जवाहरात के फल देता है। और महाराज आज
अपने सेवकों को, अपने द्वारपालों को लेकर आते हैं और उस वृक्ष को उखड़वाते हैं। उस वृक्ष को उखड़वाया तो उसमें से सबसे पहले एक रथ निकला सोने का, उस रथ को राज्य में भिजवा दिया। दूसरा रथ निकला, उसको भी राज्य में भिजवा दिया। तीसरा रथ निकला सोने का, उसको भी राज्य में भिजवा दिया। चौथा रथ निकला, उसको भी भिजवा दिया। पांचवा रथ सोने का निकला, उसको भी भिजवा दिया। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 रथ सोने के निकलते हैं। 9 रथों को महाराज आज राज्य में भिजवा देते हैं। 9 रथ सोने के थे। और जब 10वां रथ निकला, जब 10वां रथ निकलता है तो 10वें रथ से इतना प्रकाश आता है, इतना प्रकाश आता है, महाराज आज सोचते हैं कि भला इसमें से इतना प्रकाश क्यों आ रहा है। जब वो रथ बाहर निकला तो देखा प्रकाश तो था ही, लेकिन उस रथ पे एक छोटा सा शिशु, छोटा सा बालक लेटा हुआ था। महाराज आज ने अपने हाथों से उस नन्हे से शिशु को उठाया, रथ को राज्य में भिजवाया और कहा कि ये बड़ा ही सुंदर बालक है, बड़ा अच्छा बालक है, मैं इसका पालन पोषण अपने हाथों से करूंगा और इस बालक को मैं अपने वंश का नाम दूंगा। और ये 10वें रथ से निकला है, इसलिए इसका नाम दशरथ रखूंगा। बोलिए दशरथ जी महाराज की जय हो। महाराज दशरथ जिनका जन्म इस प्रकार होता है, महाराज आज ने महाराज दशरथ का पालन पोषण किया। महाराज दशरथ बड़े हो जाते हैं तो उनको जो राज्य था, जो राजपाट था, वो महाराज आज ने दे दिया। कहा कि बेटा अब ये राजपाट तुम्हें ही संभालना है। महाराज दशरथ बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए, जो आज तक किसी भी जगह से हार कर नहीं आए थे। महाराज दशरथ आज तक किसी भी जगह से हार कर नहीं आए थे। जहाँ भी लड़ने जाते, चाहे वो कोई सभा हो, चाहे कोई युद्ध का मैदान हो, चाहे कोई कहीं भी भेज दे उनको, लेकिन वो कहीं से भी हार कर नहीं आए, हमेशा जीत कर आए। महाराज आज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी। महाराज दशरथ बड़े भगवान में लीन रहते थे, भगवान का भजन करते थे, निरंतर भगवान की भक्ति किया करते थे। इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां महाराज दशरथ को बुलाया न जाए। स्वर्ग में सभा लगती है और स्वर्ग से राजा के लिए निमंत्रण आता है कि महाराज दशरथ आपको देवताओं की सभा में पधारना है। तो महाराज दशरथ देवताओं की सभा में जाते हैं। पारिजात पुष्प की माला महाराज दशरथ को पहनाई जाती है। ऐसा पुष्प जो स्वर्ग से पृथ्वी लोक तक सुगंधी देता था, ऐसा पारिजात पुष्प था। महाराज दशरथ को उस पुष्प की माला पहना दी जाती है। महाराज दशरथ सभा में बैठते हैं और जब सभा पूरी होती है तो महाराज दशरथ उस माला को उतार के अपने आसन के बगल में रखकर सम्मान से और उस सभा से उठकर आ जाते हैं। महाराज दशरथ जब लौट कर आए, महारानी कैकेयी दरवाजे पर खड़ी थी। महारानी कैकेयी कहती, राजन कहाँ से आ रहे हैं? कहा क्यों, क्या हुआ? कहा मुझे बड़ी सुगंधी आ रही है। सुगंधी किस चीज की है? तो महाराज दशरथ कहते हैं कि रानी यह सुगंधी स्वर्गलोक से आ रही है, यह सुगंधी पारिजात पुष्प की है। तो महारानी कैकेयी कहती है कि राजन क्या आप वो पुष्प मुझे लाकर देंगे? मुझे वो पुष्प आप लाकर देंगे? तो महाराज दशरथ कहते हैं कि बिल्कुल अभी लेकर आता हूं। महारानी कैकेयी जिससे राजा बहुत प्रेम करते थे। राजा की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन सबसे छोटी रानी जो कैकेयी थी उसको राजा बड़ा प्रेम करते थे। राधे। और इसी बीच में कुछ दान आया है,
एक से एक रुपए का दान सौमती कौशिक एवं रश्मि राजपूत जी की ओर से, 21 रुपए का दान दीक्षा रजक, 51 रुपए का दान रोहित के पुत्र राजीव राजपूत जी, और 101 रुपए का दान राजेश सिंह लोधी के सुपुत्र लक्ष्य प्रताप सिंह लोधी, और 101 रुपए का दान कृष्णपाल सिंह की सुपुत्री सुशीला लोधी एवं चिंटू छोटे केडी पाठक जी, और 1011 रुपए का दान श्रीमान भगवान सिंह राजपूत जी मशीन ऑपरेटर, श्रीमान भगवान सिंह राजपूत जी मशीन ऑपरेटर वालों की तरफ से 1011 रुपए का दान, और एक दिन 5-6 लीटर डीजल भी आया था, और 101 रुपए का दान रजनी रेखवार, 101 रुपए का दान मालती रेखवार, और 101 रुपए का दान राधा पाल जी की तरफ से आया है। एक बार जोरदार तालियां सभी दानदाताओं के लिए। श्री बालाजी सरकार सभी दानदाताओं पर कृपा करें। महाराज दशरथ महारानी कैकेयी से कहते हैं कि मैं अभी जाता हूँ और वो माला आपके लिए लेकर आता हूँ। महाराज दशरथ दोबारा स्वर्गलोक में जाते हैं। जब स्वर्गलोक में महाराज दशरथ पहुंचे, जहाँ सभा लगी हुई थी, महाराज दशरथ ने क्या देखा कि जहाँ सभा लगी थी वहाँ सब आसन वैसे ही के वैसे थे, लेकिन जहाँ राजा दशरथ बैठे थे, जहाँ महाराज दशरथ बैठे थे, उस स्थान को धोया जा रहा था, उस स्थान को धो रहे थे। तो महाराज दशरथ ने पूछा क्यों इस स्थान को, इस जगह, इस आसन को क्यों धो रहे हो? क्या आपको नहीं पता? कहा नहीं, कहा यहाँ महाराज दशरथ बैठे थे। अच्छा, वो ये नहीं जानते थे कि यही महाराज दशरथ है। तो कहा तो क्या हुआ? महाराज दशरथ बैठे थे तो क्या हुआ? कहा अरे महाराज, आपको पता नहीं है, राजा के घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए ये जो आसन है ना, ये आसन अब कलंकित हो गया, ये आसन भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए हम इसकी सफाई कर रहे हैं। महाराज दशरथ ने जैसे ही ये बात महाराज दशरथ सुनते हैं, महाराज दशरथ वहीं अपने दिल पर हाथ रखते हैं और वहीं मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और जब महाराज दशरथ वहीं मूर्छित होकर गिरे, स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरते हैं, स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरते हैं। गिद्धराज जटायु ने महाराज दशरथ को संभाला, नीचे लेकर आए, एक जगह अच्छे से रख दिया और अपने पंखों से महाराज दशरथ की हवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, जल पिलाते हैं। और जब महाराज दशरथ जागते हैं तो गिद्धराज जटायु से कहा, क्या आपने मेरे प्राण बचाए हैं? तो गिद्धराज जटायु कहते हैं कि जी महाराज, मैंने ही आपके प्राण बचाए। वैसे परमात्मा जो सदैव सबके साथ रहता है, वैसे ही मैं तो एक साधन हूँ आपको बचाने का, लेकिन अगर वास्तव में आपको किसी ने बचाया है तो वो उस परमात्मा ने बचाया है। लेकिन महाराज, आप तो बड़े ही अच्छे दिख पड़ते हैं, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? कहा वो मत पूछो, कब वो मत पूछो, तुम तो बस ये बताओ। वैसे तो मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, इतना दुख है मेरे हृदय में, इतनी चिंता व्याप रही है कि आज तक मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना आज लग रहा है। ऐसी ठेस मेरे हृदय पे पहुंची है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, दुखी हूँ, फिर भी तुमने मेरे प्राण बचाए हैं ना, इसलिए तुम्हें जो चाहिए मांग लो, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। गिद्धराज जटायु कहते हैं कि महाराज, कोई तो प्रसन्न होकर देता है और आप दुखी होकर दे रहे हैं। तो महाराज दशरथ ने कहा कि अरे, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मेरा कर्तव्य बनता है तुम्हें कुछ देना, इसलिए तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तो गिद्धराज जटायु ने कहा, जो मांगूंगा वो दोगे? कहा जो मांगोगे वही दूंगा। गिद्धराज जटायु ने कहा, तो अपना बड़ा पुत्र मुझे दे दीजिए। महाराज दशरथ से गिद्धराज जटायु कहते हैं कि तो आप अपना बड़ा पुत्र मुझे सौंप दीजिए। तो महाराज दशरथ एक क्षण के लिए सोचते हैं कि मेरा बड़ा पुत्र क्या, मेरे घर में तो कोई संतान ही नहीं है, फिर ये मेरा बड़ा पुत्र मांगते हैं। महाराज दशरथ ने सोचा कि शायद इनके मांगने से या इनके कहने से मेरे घर
में संतान आ जाए, कम से कम ये कलंक तो दूर हो जाएगा। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि ठीक है, मैं अपना बड़ा पुत्र तुम्हें देता हूँ। अभी मेरे घर में संतान नहीं है, अगर होगी तो मैं अपना बड़ा पुत्र तुम्हें दे दूंगा। मैंने अपना बड़ा पुत्र तुम्हें दिया। गिरिराज जटायु ने कहा ठीक है महाराज। और महाराज दशरथ बड़े मुश्किल से वहां से उठते हैं और विधाता को दोष देते हैं। भगवान से कहते हैं कि भगवान, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था, मैंने ऐसा क्या किया था जो आपने मुझे इतनी बड़ी चिंता मेरे मन में डाल दी। भगवान, मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी किसी का बुरा नहीं किया। महाराज दशरथ को देखो, जिसके घर में कोई संतान नहीं होती उसको बुरा तो लगता ही है। महाराज दशरथ को भी लगता था, लेकिन आज जैसा लगा है, आज जैसा बुरा उनको लगता है वैसा कभी नहीं लगा। एक बार